मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। एक साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां और 6 माह में मेगा DSC का इनेकाद। असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास में गवर्नर तेलंगाना का खिताब। ख़वातीन को RTC मुफ्त बस सफर के तहत आज से 0 टिकट जारी करने का TSRTC अहदेदारों ने किया इज़हार। माहवारी के दौरान ख़वातीन को होने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तातिल MLC के कविता ने मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी पर किया कमेंट। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े मारिक भंडार तांडे में नामालूम अशख़ास की जानिब से काला जादू करने के बाइस हालात कशीदा व पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से की गई लाठीचार्ज। जिले परिषद दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी तक़रीब के पेश नज़र ZP चेयरमैन विठल राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाया खिदमत। नामालूम गाड़ी की जद में आने से चीता फौत होने का जिले कामारेड्डी के सदाशिवनगर मंडल कलवाराल जंगलाती इलाके में पेश आया वाक़या। शहर के रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन में खेलों के मुकाबला जात का DCP जयराम ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील जानिब। वेलपुर में VDC की जानिब से मुसलमानों के समाजी बाइकाट के ऐलान के खिलाफ वेलपुर मुस्लिम कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा निजामाबाद के तमाम सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने जिले कलेक्टर से की मुलाकात व इंसाफ का किया मुतालबा। आज वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों के समाजी बाइकाट के खिलाफ मुस्लिम अंजुमन कमेटी वेलपुर व जिम्मेदारान कब्रिस्तान कमेटी ने निजामाबाद पहुँचते हुए सियासी, समाजी मजहबी कायदीन के हमरा जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया और कहा कि VDC वक्फ बोर्ड में दर्ज कब्रिस्तान अराजी पर कब्जे का मुतालबा करते हुए कब्ल में कई बार गांव के मुसलमानों पर समाजी पाबंदी व बाइकाट का ऐलान किया है, जिसके सबब गांव के मुसलमान काफी डर खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है और VDC के जुल्म के चलते कई अफराद ने ये गाँव छोड़कर चले गए, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौसर कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जिले सदर जमीयतुलमा हाफिज अली खान, जिले सदर जमीयतुलमा मौलाना समीउल्लाह, कांग्रेस कायद जिया अहमद, मोइस खान, कॉर्पोरेशन मेंबर व दीगर मौजूद थे। वालेकुम भाई, हम लोग जो है सो वेलपुर मंडल मुस्तकिल वेलपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है सो वेलपुर में हमारे साथ जो है सो ईदगाह की जगह के बारे में बार बार जो है सो सोशल बाइकाट होता। इलीगल विलेज कमेटी के तरफ से कब्रिस्तान ईदगाह की जगह जो तकरीबन 4.5 एकड़ है, उसके हमारे पास गेजिट है, पानी नकल है, सर्वे सेटलमेंट है और ये बार बार ऑफिसर सताने की वजह से हम लोग इसका जो है सो लोकायुक्ता में डाल के सर्वे नंबर सेटलमेंट भी कराए और लोकायुक्ता की जो है सो जजमेंट लेटर भी है हमारे पास कि भाई ये वक्फी अराजी है और इसका पानी नकल भी है और ये जो है सो लीगल राइट्स टोटल मुसलमानों की है, मुसलमानों की जगह है और जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन ठहर के वहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ठहर के
मुसलमानों को बाउंड्री बना के देना। इसके बावजूद भी हमको बार बार जो है सो वो जगह के बारे में टारगेट किया जाता। हर 6 महीने 2 महीने साल में एक मरतबा मुसलमानों का सोशल बैकआउट किया जाता। तो इस सिलसिले में हम बार बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कोई ख़ास हल नहीं निकल रहा। हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है, अदबन हम गुजारिश कर रहे कि भाई हमारे जो है सो जो पैसे सैंक्शन है उसके ज़रिए बाउंड्री बना के उसका जो है सो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। बैनुल अक़वामी बॉक्सर हुसामुद्दीन को हिंदुस्तान के बावक़ार एजाज़ अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर इनके वालिद व कोच समसम साहब ने किया खुशी व मसरत का इजहार। बॉक्सर जो हुसामुद्दीन भाई है उनको इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलाइज अवार्ड जो कि अर्जुन अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके ऊपर आपके इजहार ख्याल क्या है? तो सबसे बड़ी तो हमारी खुशी इस बात ही है कि ख़ुद अपनी सेल्फ मेहनत से बग़ैर किसी के कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं मिल के हम जो वहाँ तक जो गए हैं ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब अर्जुन अवार्ड भी मिलना हमारे लिए बहुत तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। इस वास्ते आपके पूरे तेलंगाना में बॉक्सिंग बोले तो सिवाय निज़ामाबाद के कहीं भी नहीं है। आप हर जगह सेंटर्स है लेकिन रिज़ल्ट नहीं है। हमारे निज़ामाबाद से अभी तक 6 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी खेल रहे भी। जैसे कि हमारा एहतिशामुद्दीन उनको जॉब मिल गया। एहतिशामुद्दीन है उनको भी आर्मी में उनको जॉब मिल गया। और ये हुसामुद्दीन अभी है, अभी तो अभी रनिंग में चल रहे हैं। हमारे निखत ज़रीन है, उसको भी सब यहाँ की पैदावार है। यहाँ के हमारे पास कोई चीज़ की सहूलत नहीं होने के बावजूद भी खुद अपना सिर्फ मटेरियल का और ख़ुद अपना सिर्फ फ्री सर्विस दे के हम ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि हमारी मेहनत को जो कामयाबी मिली। चांद नजर आ गया मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का ऐलान। मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़िम्न रुयत हलाल माह जमादिउल सानी 1445 हिजरी ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद हुसैन इब्राहिम हुसैनी खादरी शहर हैदराबाद में आम रुयत वी अलाहाबादी कर्नाटक गुलबर्गा मुंबई गुजरात दहली भोपाल यूपी और दीगर मुकामात से आम रुयत की इत्तला मौसूल हुई। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि 15 दिसंबर 2023 बरोज़ जुमा एकम जमादिउल सानी होगी। पकवान गैस के लिए KYC की शराइत के सबब गैस एजेंसी के मराकज़ पर अवाम का हुजूम व रकम का मुतालबा ओहदेदार इस मसले को हल करे और अवाम को इन जमी खतारों से महफूज रखते हुए हल करने के मुतालबे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला सदर शकील फाजिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से की मुलाकात। हुकूमत तेलंगाना की 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम से KYC का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन निज़ामाबाद शहर में वाक़े बाद गैस एजेंसियों के मालिकीन KYC के नाम पर सार्फिन को हरासा करने और KYC के लिए गैस पाइप या कपड़े फरोख्त करने की इत्तलात पर मजलिसी वफद निज़ामाबाद ने जुमा के दिन जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की और मनमानी करने वाले गैस एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हिदायत पर ज़िले व निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़यादत में वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। ज़िला कलेक्टर ने ज़िले अवामी सरबराही ओहदेदार DSO से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए हिदायत जारी की कि KYC के नाम पर तिजारत करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मजलिसी वफद ने जोर दिया कि तमाम गैस एजेंसियों पर जिला कलेक्टर या DSO का टोल फ्री नंबर चिस्पा किया जाए ताकि हरासानी की सूरत में सार्फिन शिकायत कर सके। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तयक़ुन दिया कि KYC के नाम पर हरासानी या तिजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वफाद में डिप्टी मेयर इदरीस खान, तमाम मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अब्दुल गफूर मुक़ीम, मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागबान, रियाज अहमद, सरफराज खान, सैयद रफ़ी, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, माउन कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद शहबाज अहमद, अरशद पाशा के अलावा मोहम्मद खलील, अजीज़ राही और दीगर मौजूद थे। तमाम MIM यूनिट निज़ामाबाद जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान और टाउन बॉडी और तमाम ही कारपोरेटर्स का एक कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी की। तो नुमाइंदगी करने का मकसद यही था कि गुज़श्ता दिनों से जो गैस एजेंसीज़ में आवाम जो खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन की भीड़
दिख रही थी, उस ताल्लुक़ से जो KYC को लेकर गैस एजेंसीज़ ने डाटा जमा करने के लिए इस भीड़ को जमा कर रहे थे, हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और ये कहा कि KYC ये रोज़ का मसला है, रेगुलर मसला है। एक ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत तेलंगाना ने एक ऐलान किया था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर को, तो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई उसमें रहनुमाई नहीं हुई। जब भी उसकी रहनुमाई होंगी, आपके बीच में आपके तमाम ही मजलिसी कारपोरेटर्स मौजूद है। ऐसे आप तमाम ही अफवाहों पे ना जाएं। आपको अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट के मराहत स्कीमात जब भी आएंगे, यकीनन हम आपके बीच में आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह कभी भी रहेंगे। आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे और दूसरे ज़राए से लेकर अपने आप को तकलीफ़ में ना डालिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आप जो भी काम है, गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात आएंगे, इंशाल्लाह हम आपके बीच में रह के ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। और कलेक्टर साहब से हम ये भी नुमाइंदगी की कि ये जो KYC का जो मसला है, उसको बाजू रखते हुए जब भी गवर्नमेंट 500 रुपये का जो ऐलान करती है, उसके साथ इसको काम को कंटिन्यू रखिए बोलकर नुमाइंदगी की है। कलेक्टर साहब हमें भरोसा दिलाया और DSO को भी वो बात उन्होंने वहाँ पर कॉल किया और DSO साहब हो सकता है जो गैस एजेंसीज है उसको एक सर्कुलर देंगे ताकि आवाम को कोई तकलीफ़ ना हो सके। और आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा मामले में किसी को कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ये है KYC का जो स्कीम है, सिर्फ बगैर पैसे का है और इसमें कोई उजलत ना करें। KYC रूटिंग का मसला है और इंशाल्लाह कभी भी आप गैस लेंगे, जब गैस लेने जाएंगे तब अपना जो आधार कार्ड वगैरह जो मुंसलिक करना है वो कीजिए। आखिर में फिर से एक बार मैं कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये इस इशू पे भरपूर ताउन दिया और DSO को कॉल कर अपना जो इशू चल रहा है उस ताल्लुक़ से अंदर जाते हुए इंक्वायरी करते हुए वो उस एजेंसी उसको ताकीद करें और भीड़ भाड़ को जमा ना करें। आवाम प्रजावानी प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अपने मिसाल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से वाकिफ करवाने के लिए रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अवाम की एक बड़ी भीड़ आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट में जमा हुई। लोग 15 दिसंबर की सुबह से ही कतार में खड़े हैं। बेगमपेट के प्रजा भवन से पंचागुट्टा चौराहे तक लोग कतार में खड़े हैं। लोग सड़कों पर खड़े होने से ट्रैफिक जाम हो गई। वो खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ अपने मसाइल शेयर करने अजला से बड़ी तादाद में आए हैं। कुछ लोग जुमेरात को रात से इंतजार कर रहे हैं। अवामी समाज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा भवन कर दिया गया। CM रेवंत रेड्डी ने अवाम के मसाइल जानने के लिए पहली बार प्रजा दरबार का भी एहतमाम किया। लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। हजारों लोग शिकायत करने आए। हुकूमत ने प्रजा दरबार का नाम बदलकर प्रजावानी रख दिया। इसके अलावा हर मंगल और जुमा को अवामी समाअत होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिकायत ली जाएगी। सिर्फ इन लोगों को इजाजत होगी जो सुबह 10 बजे तक लाइन में होंगे। माजूर और खवातीन के लिए अलग अलग कतार का इंतजाम किया गया है। BRS के बानी व साबिक़ रियासती वज़ीर-ए-आला KCR यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के फौरी बाद बंजारा हिल्स में वाक़ई रिहाइशगाह पहुँच गए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते पाँव फिसलकर गिर जाने के नतीजे में इन्हें हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने इनके कोल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया। वो तेज़ी के साथ रूबे सेहत हो रहे थे और डॉक्टर्स की निगरानी में चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल डॉक्टर्स ने मुकम्मल तिब्बी मुआयनों के बाद इन्हें आज घर जाने की इजाज़त दे दी थी। अब से कुछ ही देर कबल KCR हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। हॉस्पिटल के पास इनके चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि घर पहुंचने पर इनका रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। तालीम से ही हर फर्द का मुस्तकबिल रोशनास बिचकुंदा मुस्तखर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में क्वेश्चन बैंक की तकसीम से साबिक़ MLA हनुमान शिंदे का खिताब। बिचकुंदा मुस्तखर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में सियासत क्वेश्चन बैंक तेलुगु जुबान की तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें बहसियत मेहमान ख़ुसूसी जुकल साबिक़ रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, अखलाती क़ायद कलीम पटेल,
एन राजू, वेंकट देसाई, हाफिज मोहम्मद अब्दुल अलीम फारूकी, मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुखीत, यूसुफ चाउश, सैयद लाइक ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने मुखातिब होते हुए कहा कि तालीम से ही इंसान की पहचान और मुस्तक़बिल रोशनास हो सकता है और कहा कि सरकारी मदारिस में कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम काबिल असातिज़ा की निगरानी में दी जा रही। तलबा और तालिबात 10वीं जमात में मेहनत और जुस्तजू से तालीम हासिल करें और आला निशानात से कामयाबी हासिल करते हुए वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करें। इस मौके पर अखिलती कायद कलीम पटेल ने कहा कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तालीम हासिल करने में कोताही ना करे। बातज़ा साबिक़ रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों क्वेश्चन बैंक की तख्तीम अमल में आई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन शेख हुसैन ने आए हुए मेहमानों को तहनीत पेश की। इस मौके पर मसूद अलाउद्दीन, स्कूल अमला और तलबा व तालिबात मौजूद थे। अहम बातें हैं, ये बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ज़िंदगी में आगे चलना, और अगर आप सही रास्ते पर चले तो अल्लाह आपके साथ रहेगा। आप लोगों की पढ़ाई में अल्लाह मदद करे। पटेल साहब बोले हम उर्दू तालीम के वास्ते बहुत कुछ करें, और भी एक ख्वाब था उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज करे, उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज भी यहाँ करना बोल के। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर ऑटो ड्राइवर्स ने मुफ्त बस सफर के खिलाफ एहतजाज का इनेकाद अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर ऑटो ड्राइवर्स ने गवर्नमेंट की महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ एहतजाज का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत की फ्राहमी अमल में लाने की वजह से ऑटो ड्राइवर्स की मांग शदीद मुतासर हुई है और इस मुफ्त बस सफ़र से हमारी मैशियत में काफ़ी नुकसान होने के अलावा ऑटो ड्राइवर्स को इंतहाई मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है और कोई भी खातून ऑटो में सफ़र करने के लिए तरजीह नहीं दे रही है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर ऑटो वर्कर्स की हिमायत करने की दरख्वास्त की गई और इसके अलावा आलम में मुनाकिदा महाधरना में हिस्सा लेने के लिए बालकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद रवाना हुई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPP S राजेंद्र की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPP संगीता राजेंद्र की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। वो इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTCs ने देहात में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से सदर के इल्म में लाए जाने के बाइस इससे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की गई। इस प्रोग्राम में वाइस MPP टोटा राजना, MPDO लक्ष्मी प्रसाद, तहसीलदार रविंदर, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTCs मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत अमल में लाने के तहत बरोज़ जुमा से खवातीन को 0 टिकट जारी करने का TSRTC MD VC सजनार ने किया इजहार। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को 0 टिकट जारी करने के मामले पर फ्लैट सतह के ओहदेदारान के साथ वर्चुअल इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस सफ़र की सहूलत अमल में लाने से खवातीन की तरफ से मुस्बित रद्दअमल हासिल होने का MD सजनार ने इजहार किया और कहा कि इस स्कीम को मज़ीद मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है और मशीन के तहत 0 टिकटों को अमले की जानिब से जारी किए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने खवातीन मुसाफिरीन को अपने साथ आधार कार्ड, वोटर व दीगर शनाख्ती कार्ड रखने की ताकीद की और मुकामी होने की तस्दीक के लिए कंडक्टर को दिखाकर 0 टिकट लेने की ख्वाहिश की। इस इजलास में RTC COO डॉक्टर रविंदर, ED ऑपरेशन मुनीश शेखर, CTM जीवन प्रसाद, CEIT राजशेखर, IT ATM राजशेखर व दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से खवातीन को मुफ्त बस के ऐलान के खिलाफ जगतियाल के ज़िले कोरेटला में ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाजी रैली का किया गया इनेकाद। जगतियाल ज़िले कोरेटला में ऑटो की रैली निकाली गई। मुफ्त सफ़र के आगाज़ के बाद ऑटो कोई सवारी नहीं है। एक दिन की आमदनी 1000 रुपये थी। फिलहाल कम से कम डीजल का खर्चा नहीं आ रहा है। ऑटो नहीं चल रहे हैं क्योंकि RTC बस खवातीन को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करती है। हमको फाइनेंस वाले से कर्ज लिया और ऑटो ख़रीदा। अब अगर ऑटो नहीं चलेगा तो हमारा कर्जा कौन अदा करेगा? हमारी रोजी रोटी का मसला दरपेश है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि
मुफ्त सफर का इंतजाम मनसूख किया जाए। हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जो हमारा कोरटला कॉन्स्टिट्यूंसी में सर आज 7 दिन से हमारा ऑटो पूरा रुक के है, हमारा फैमिली पूरा रोड पे बैठ गए साहब, खाने को खाना नहीं है। जो आप लोग ने फ्री बसा ये स्कीम लगाए सर, ये दया करके ये विनती करते हैं साहब, हाँ मित्ते लोग ये आप बस रद्द कर दीजिए। कई को बोले तो जो हमारा फैमिली हम ऑटो किराए से चलाते साहब, ऑटो का किराया भरना है, घर का किराया भरना है, बच्चा को पढ़ाना है साहब, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग आइए जी, बचाइए जी, ये महालक्ष्मी जो पतक डाले आप ये रद्द करके हम लोग को सब जिताइए बोल के हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं साहब। राहुल जी साहब देखो हमारा मुश्किल मुसीबत में है साहब, हम पूरा बच्चे के खाना नहीं है, पूरा हम मर जाते, फांसी झाड़ को फांसी फंदे लगा के मर जाते साहब, हम कैसा जिएंगे। पूरा गरीब लोग है साहब, कोई अमीर नहीं है। राहुल जी देखो हमारा ये जो हमको बचाइए जी, हमको 4 दिन बचाइए आप, पूरा सोच करके ये पूरा माफ़ करिए जी। अगर कोई फैमिली पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, करंट बिल भरने का पैसा नहीं है, सिलेंडर भरने का पैसा नहीं है। अभी आज देखो ये प्रभुत्व किया काम है, अच्छा है, मगर ये हमारा फैमिली भी आ रही जा रही, मगर हमारा पेट पे ख़राब हो गया, हमारा पेट का धंधा ख़राब हो गया। हमारे को 200-300 रुपया आने वाला रोज़ का मजबूरी था, फिर वो भी नहीं है। अब खाने को चावल नहीं है हमारे को, तो बच्चा को पढ़ाने का तो पैसा नहीं है। अब क्या करेंगे। देखो अभी सरकार के अभी केंद्र प्रभुत्व को भी हम नमस्कार करते हुए पूरे तेलंगाना का ड्राइवर तो आज कोरटला कॉन्स्टिट्यूंसी में आज रैली से आके हम आरडीओ सर को विनती पत्र देने लगे और कोरटला कॉन्स्टिट्यूंसी में मिटपल्ली में भी सब कलेक्टर को दिए, कलेक्टर को वो दिए। फिर क्या करेंगे, हम भी आज 7 दिन से हमारा 1 रुपया नहीं है। ये कैसा भी करके आज केंद्र प्रभुत्व को हम जो एक बात कोशिश कर रहा है, जो लगाया महालक्ष्मी उचित प्रयाणम फ्री बस वो निकाल देना, वो स्कीम निकाल दे। नामालूम गाड़ी की जद में आने से चीता फौत होने का जिले कामरेड्डी के सदाशिव नगर मंडल कलवराल जंगलाती इलाके में पेश आया वाक़या। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले कामरेड्डी के सदाशिव नगर मंडल के कलवराल के जंगलाती इलाके में नामालूम गाड़ी की जद में आकर तेंदुआ हलाक हो गया। ये बात गोपाल राव फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर ने बातचीत करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 44 पर नामालूम मोटर गाड़ी ने 2 साला मादा तेंदुए को टक्कर मार दी जो सड़क उबूर कर रहा था। इसके सर और फसलियों पर शदीद चोटें आई जिसकी वजह से ये बरसरे मौके हलाक हो गया। इन्होंने बताया कि 2 साला तेंदुआ पानी पीने के लिए सड़क उबूर कर रहा था कि मोटर गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। बाद पोस्टमार्टम फॉरेस्ट लैबोरेटरी को रवाना कर दिया गया। गोपाल राव ने बताया कि अवाम चौकसी अख्तियार करे और कौमी शाहरा पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर वेटरनरी डॉक्टर रमेश, फॉरेस्ट ऑफिसर फारूक, सेक्शन ऑफिसर आसिफ अली भी मौजूद थे। సో ఇటు విషయంలో మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు నేషనల్ హైవే అథారిటీతో మేము మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఈ విధంగా ఇప్పటికీ చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి. ఇక ముందు కూడా జరగడానికి ఉండకుండా మేము తగు చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇరువైపులా ఫెన్సింగ్ పెట్టడానికి, తర్వాత అండర్ పాస్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఆ పాస్ ద్వారా దాన్ని వాటికి అలవాటు చేసేసి దాని ద్వారా అది ఉపయోగించుకోవడానికి మన చేయాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి చేయడం జరిగింది. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పెంచుదామనే ఉద్దేశం మేము ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత సైన్ బోర్డ్స్ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా, ఎందుకంటే ఇక్కడ అటవీ మన జంతువులు 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां और 6 माह में मेगा DSC का इनेकाद। असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर तेलंगाना का खिताब। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हम अवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने के लिए काम करेंगे। हमने प्रजावानी को अवामी शिकायत हासिल करने के लिए शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि नई हुकूमत का सफ़र अवामी खिदमत के लिए वक्फ हो। ये हुकूमत किसानों, नौजवानों और ख़वातीन को तरजीह देती है। तमाम लोगों को एकसा मौका फ्राहम किए जाएँ। हमने अवामी फलाह के लिए 6 ज़मानतों का ऐलान किया है। ज़मानतों को कानूनी हैसियत देने वाली दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत अवाम को मिलने वाले रद्द अमल के लिए पुरज़म है।
हमने जिम्मेदारी संभालने के 48 घंटों के अंदर 2 जमानतें नाफिज की। अगले 100 दिनों में हम 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए मंसूबे की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए हर वादे पर कायम है। अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राजीव आरोग्य श्री स्कीम के इलाज की हद बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। हम इंतखाबात के वक्त कांग्रेस की तरफ से किए गए तमाम ऐलानात को लागू करेंगे। हम तेलंगाना के शहीदों के लवाहिकीन को 250 गज घर की ज़मीन और एजाज़िया देंगे। हमारी हुकूमत ज़राअत को 24 घंटे बरक़ी फराहम करने के लिए पुरज़्ज़म है। हम हर फसल की इमदादी कीमत देंगे। 2 लाख रुपये कर्ज मुआफ़ी जल्द अमल में आएगी। गवर्नर ने कहा कि हम जल्दी असाइन लैंड और बंजर ज़मीनों में ज़मीन की टाइटल की तकसीम शुरू कर देंगे। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के दौरान नौजवानों से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां फराहम करेगी। 6 माह के अंदर हम मेगा DSC गिराएंगे और असातिज़ा की जायदादों को पुर करेंगे। किसानों, गरीबों, SC, ST, BC, अक़लियती ख़वातीन, नौजवान, शहीदों के अहल खाना, वर्कर्स, मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और इसी तरह की फलाही और तरक्याती सरगर्मियों को मद्देनज़र रखा जाएगा। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि यूथ जॉब कैलेंडर वादे के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। Telangana people, the present government thanks Mrs. Sonia Gandhi, the then chairperson of UPA, for the key role she played in the process of creating Telangana into a separate state. I once again pay my humble tributes through this house to the martyrs who laid down their precious lives. At the time of elections, we gave word to the people that we would get Indirama Rajyam in Telangana. We made it clear that there would not be any repression or dictatorial tendencies in the governance. जिले परिषद दफ्तर में इनेकात अमल में लाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी तकरीब के पेश नज़र ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। जिले परिषद दफ्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के पेश नज़र ZP दफ्तर में इनकी तस्वीर पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने फूलों का माला पहनाते हुए पेश की खराज अक़ीदत। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नीलम रेड्डी, शेखर राजू, माकलूर मौजे के कायदीन व कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। మా మాకూర్ మండల్ BRS నాయకులు, కేసీఆర్ దళం నాయకులందరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 31/10/1875లో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఒక కుగ్రామంలో జవారి అండ్ లడానా బాయ్కి జన్మించడం జరిగింది। शहर के रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन में खेलों के मुकाबला जात का DCP जयराम ने किया इफ्तिताह। नेशनल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ डे के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन के एसोसिएशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए ज़िले सतह पर इनेकात अमल में लाए गए। इंडोर गेम्स का DCP जयराम के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की सेहत की हिफाजत के लिए इंडोर गेम्स का इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन सेक्रेटरी के अलावा खजानची P आशया और एसोसिएशन सदर पंडरीनाथ व दिगर ने शिरकत की। తర్వాత ఇంటి ముందు మా ఇంటి ముందు ఒక పార్క్ ఉంటుంది అన్నమాట। 25 years అతనే సెక్రటరీగా ఉంది। పార్కు చెట్లకు నీళ్లు పట్టడం, తర్వాత వాకర్స్ అందరికి కూడా రోజు మార్నింగ్ నామినల్ 25 పైసలకు వాకింగ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం। సో అట్లా డెవలప్మెంట్ చేసి ఈరోజు అక్కడ పార్కు ఎవరు చూసినా కానీ ఆ పేరు నరేంద్ర పార్క్ అని, ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు అని ఇంతకుముందు BJP లీడర్ ఉంది, ఆయన పేరు మీద ఉండేది, కానీ మా ఫాదర్నే ఇది అనంతరెడ్డి గారి పార్క్ అని చెప్తుంటారు అన్నమాట। సో అట్లా మనం చేసిన మంచి పని దట్టు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆయన చేసిన ఒక కనీసం ఒక 40 సంవత్సరాల సేవ ఇప్పుడు అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకుంటారు। మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఈ ఉద్యోగం అనేది శాశ్వతం కాదు, తర్వాత రిటైర్మెంట్। माहवारी के दौरान खवातीन को होने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तातिल दे MLC के कविता ने मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी पर किया कमेंट। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि माहवारी के दौरान खवातीन को होने वाली तकलीफ का मुशाहदा करते हुए तातिल ना देकर मरकजी वज़ीर की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर काफ़ी अफसोस होने का इजहार कर कहा कि हाल ही में
मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की जानिब से माहवारी कोई माजूरी नहीं है, बल्कि ये खवातीन की जिंदगी के सफर का एक हिस्सा है, इसलिए इसके लिए तातल देने की कोई जरूरत ना होने के ताल्लुक से दिए गए बयान से हम सब वाकिफियत रखते हैं। एमएलसी के कविता ने आज इनके बयान पर ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि माहवारी एक कुदरती हयातियाती अमल होने का इजहार किया। रूरल पोस्टल मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए आर्मर पोस्ट ऑफिस के सामने AIGDS के ज़ेरे एहतमाम इनेक़ात अमल में लाई गई हड़ताल चौथे दिन में दाखिल। आर्मर पोस्ट ऑफिस के सामने AIGDS के ज़ेरे एहतमाम रूरल पोस्टल मुलाजमीन की जानिब से इनेक़ात अमल में लाई गई हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल हो गई। इस मौके पर AIGDS रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी लिम्बा गौड ने खिताब करते हुए कहा कि पोस्टल मुलाजमीन बहुत ही कम तनख्वाह में अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर है, लिहाजा मरकजी रियासती हुकूमत पोस्टल मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल न करने की सूरत में मज़ीद एहतजाजी धरना मुनाक़िद करने का इंतबाह दिया। शहर हैदराबाद के खैरताबाद सेंट लुकेस चर्च में क्रिश्चियन बिरादरी के क्रिसमस कैरल्स का RK मानिक राव ने किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद के खैरताबाद सेंट लुकेस चर्च में क्रिश्चियन बिरादरी की क्रिसमस कैरल्स का RK मानिक राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर क्रिश्चियन बिरादरी ने खेल व गीत गुनाते हुए एक दूसरे को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बच्चों के अलावा मामूरीन ने शिरकत की। यौम आलमी माजूरीन के मौके पर माजूरीन के लिए मुनक़िदा मुक़ाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तक़सीम अमल में लाने का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बावैया ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर दफ्तर में ICDS के ज़ेर-ए-एहतमाम इनेक़ात अमल में लाए गए यौम आलमी माजूरीन के मौके पर माजूरीन के लिए इनेक़ात अमल में लाए गए मुक़ाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तक़सीम अमल में लाएगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर बावैया ने कहा कि माजूरीन खुद रोज़गार का क़याम अमल में लाकर मज़ीद 10 अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने की ख्वाहिश की हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात को मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को इक़दामात करने की ताकीद की। मागलूर मंडल में वाक़ मानिक भंडार शमशान घाट में जादू करने वाले नामालूम अशख़ास को मुक़ामी अवाम ने रंगे हाथों पकड़ा। मागलूर मंडल में वाक़ मानिक भंडार शमशान घाट में जादू करने वाले नामालूम अशख़ास को मुक़ामी अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर इन्हें मौज़े के मोतबर अफराद के दरमियान ले जाकर तहक़ीक़ात अमल में लाने के लिए पुलिस मुलाज़मिन की शिकायत हवाले की, जिसकी बिना पर इन्हें मागलूर टाउन में मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात अमल में लाने का इजहार किया। तब मौज़े के अवाम बरहमी का इजहार किया। हमारे देहात में तफ्तीश करने की बात कहने से एक बार देहात में मुक़ामी अवाम ने पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से ताउन नहीं करने के ताल्लुक से मुक़ामी पुलिस स्टेशन के अमले व ओहदेदारान के इल्म में लाया गया। तब CI बटालियन के टीम ने मौजे के अवाम पर लाठी चार्ज किया और मौजे की खवातीन को बेतहाशा जदोकोब करने के ताल्लुक से आर्मर MLA P राकेश रेड्डी को शिकायत पेश की गई और इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से गुज़िश्ता एक माह के दौरान मौजे में जादू करने की वजह से ही 8 अफराद फौत होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। लाठी चार्ज చేయడం జరిగింది। దీనిని అసలు ఇట్లా చేయకుండా ప్రజల వైపున ఉండి అధికారులు ప్రజల వైపున ఉండి ప్రజలకు ఏ విధంగా అయితే మంచిగా అవుతుందో అది ఆలోచించకుండా ఒక సినిమా షూటింగ్ జరిగేటట్టు లాఠీ చార్జ్ చేయడం ఇది బాగా హేయమైన చర్య। ఇట్లా చేయకుండా ఎవరైతే క్షుద్ర పూజ చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి పైన మరియు ఇతరులు ఇంకో 20 మంది ఇతరులు వాళ్ళు ఉన్నారు వారిని క్షుణ్ణంగా విచారణ చేసి వారిపైన చట్టపరమైన इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में इनेक़ात अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां और 6 माह में मेगा DSC का इनेक़ात। असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास में गवर्नर तेलंगाना का खिताब। खवातीन को RTC मुफ्त बस सफर के तहत आज से 0 टिकट जारी करने का TSRTC ओहदेदारों ने किया इजहार। माहवारी के दौरान खवातीन को होने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तातिल MLC के कविता ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पर किया कमेंट। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ मानिक भंडार तांडे में नामालूम अशख़ास की जानिब से काला जादू करने के बाइस हालात कशीदा व पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से की गई लाठी चार्ज।
जिले परिषद दफ्तर में इन्हें खातमुल विलायत सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी तकरीब के पेश नजर ZP चेयरमैन विठल राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाया खिदमत। नामालूम गाड़ी की जद में आने से चीता फौत होने का जिले कामारेड्डी के सदाशिवनगर मंडल कलवाराल जंगलाती इलाके में पेश आया वाकया। शहर के रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन में खेलों के मुकाबला जात का DCP जयराम ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।